जय भारत जय भारती, जय हो माता हुलसी, वंदनीय इस भक्त धरा की, जय जय बाबा तुलसी। वंदहु तुलसी के चरण, जिनकी नौ जग काज, कल समुद्र बूढ़त लख्यूं, प्रगट्यूं सत्य जहाज। सीता उर्मिला मांडवी, सुत की रति बर मांग, चार सुमन चारो रतन, तुलसी करत प्रणाम। चित्रकूट मंदाकिनी, कामदगिरि के दर्शन, जे तीनों छूटे नहीं, जब लग रहे शरीर। प्रेम से बोलिए चित्रकूट धाम के जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जय हो। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदीश्वर परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनकी सत्ता कड़कड़ में विराजमान है, ऐसे मेरे प्रभु मेरे आराध्य मेरे इष्ट श्री राम भद्रजू महाराज, आदि शक्ति पराम्बा शक्ति स्वरूपा माता वैदेही जो, पराक्रम के प्रयागराज संत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के अस्तित्व चरणों में कोटशाह नमन करते हुए, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य कामदगिरि पीठाधीश्वर पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के अस्तित्व चरणों में दास अनूप का कोटशाह नमन। बड़ी सुंदर बड़ी दिव्यतम चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे अनुरागी जी के द्वारा, उनके पूर्व डॉक्टर श्री अवधेश प्रसाद पांडे जी के द्वारा और उनके पूर्व सभी विद्वानों के द्वारा आप लोग सुन रहे थे। हमारे बैठे हुए हैं तांत्रिक पीठाधीश्वर जी और मंच के कुशलभार संचालक महोदय भैया श्री नवल किशोर मिश्र जी। मंच पे विराजमान है कलाकार बंधु, सामवेदी परंपरा के अंतर्गत बजाने वाले श्री सभी कलाकारों को साधुवाद धन्यवाद। आप सभी श्रद्धालु जन श्रद्धामयी ममतामयी दयामयी करुणामयी क्षमामयी मातृशक्ति, राष्ट्रीय उपवन के फूलते फलते नौनिहाल बालक एवं बालिकाओं, 2 बार ठाकुर जी का नाम लेंगे, फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी उसी ओर हम आप सभी लोग चलेंगे। देखिए हमारे पास ना आजा है ना गाजा, सूखा सूखा बैंड बाजा है और इसके बाद भी आप लोगों पे ही डिपेंड है ना। हम लोग नहीं गा सकते हैं अनुरागी जी जैसे, क्या करेंगे। लेकिन आइए 2 बार ठाकुर जी का नाम लेते हैं, इसके बाद ठाकुर जी की चर्चा हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। अपना दास बना लो राम, 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 अपनी शरण बुला लो राम, अपनी शरण बुला लो राम,
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली से करते हो। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम। दोनों हाथ ऊपर कर गए। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ सरकार की जय हो। कल जहाँ पे छोड़ा था आप लोगों को, वहीं से अगर आप लोगों की इच्छा हो तो, और नहीं तो आप जहाँ से कहेंगे वहाँ से बोल दूंगा। बोले सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। निवेदन करूं एक चीज आप लोगों से, यहाँ पे सब मंचन ते मंच एक, कहने का तात्पर्य है कि महाराज जनक भी राम जी को दमाद के रूप में स्वीकार कर लिए हैं। लेकिन ये धनुष रखा है तो लक्ष्मण जी ने गुरु जी से पूछ दिया कि गुरु जी आप बाहर कह रहे थे कि सीय स्वयंवर, लेकिन ये धनुष रखा है तो बोले ये धनुष केवल रखा ही है, लेकिन यहाँ होना है सीय स्वयंवर। लक्ष्मण जी ने कहा गुरु जी कैसे? बोले कि पुष्प वाटिका में गए थे। बोले हाँ गया था। तो बोले पुष्प वाटिका में जब गए थे तो सीता जी ने राम जी को देखा था। बोले बिल्कुल। बोले राम जी ने सीता जी का? बोले बिल्कुल देखे थे। बोले वही हो गया था सीय स्वयंवर, क्योंकि गौरा जी ने आशीर्वाद दिया था मन जाहे राचे हूँ। एक चीज निवेदन करूं आप लोगों से, माताओं कान खोल करके सुन लेना, आप अपनी बेटी से जरूर एक लोटा जल भगवान शंकर में जरूर चढ़वाया करो, और आप लोग भी अपने बेटों से एक लोटा जल सूर्य भगवान को जरूर दिलाया करो। यहाँ पे जरा सीता जी से शिक्षा लो। भगवती सीता की आयु 6 वर्ष की है। भगवती सीता नित्य पूजा करने के लिए जाती थी। मनचाहा वर मिला कि नहीं मिला? मिला। अगर आप लोगों को अपनी बेटी के लिए राम जैसा वर चाहिए तो जरूर भगवान के मंदिर में भेजना चालू कर दीजिए। लेकिन ध्यान देना, बेटी भी जाए तो साथ में घर के सदस्य जरूर जाएं। भगवती सीता अकेली नहीं गई हैं, सखियों के साथ गई हैं। बोले चतुर सखी। अच्छा, चतुर सखी कौन है? सयानी सखी, बूढ़ी सखी साथ में जा रही है। लेकिन निवेदन करो यहाँ पे राम जी को बढ़िया मंच बनाया गया, उस मंच में बिठाला गया। लेकिन धनुष रखा है। महाराज जनक से बोल दिए कि महाराज जनक ये धनुष का क्या है मतलब? बोले मतलब अभी समझ में आ जाएगा। महाराज जनक ने बंदी जनों से कहा बंदी जन, बोले कि जो प्रस्ताव है उसको आगे बढ़ाया जाए। बंदी जन आए और बंदी जन बोलना चालू किए। बोले कि बोले बंदी बचन बर। अच्छा, बर का मतलब क्या है? एकाग्र चित्त होकर के सुनोगे तो बात समझ में आएगी। एकाग्र चित्त होकर के बात सुनिए, बात बहुत अच्छी है। बोले बोले बंदी बचन बर। बर का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। बंदी जनों ने श्रेष्ठ वचन बोले। अच्छा, बर का मतलब से श्रेष्ठ है। एक बार अकबर ने पूछ दिया बीरबल से, बोले बीरबल एक बात बताओ। बोले क्या हजूर, जरा पूछो। अकबर ने कहा तुम्हारे यहाँ बरबर बरबर कहते, बर का मतलब क्या है? बीरबल ने कहा महाराज बर का मतलब है श्रेष्ठ। बोले जैसे? बोले जैसे सियावर, राधावर,
लक्ष्मी वर श्रेष्ठ है। बोले जो शुरू दिन दूल्हा बनता उसको भी बरई कहा जाता, उस दिन वो श्रेष्ठ होता है। बोले अच्छा, बोले हाँ हजूर। बोले इसका मतलब अकबर मैं भी श्रेष्ठ हूं। बीरबल ने कहा हजूर ऐसे तो गोबर है, अगर बरई पे बात है तो ऐसे तो गोबर, और गोबर में भी बरसात का गोबर जो किसी काम का ना हो। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे बात बहुत अच्छी है, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे भगवान श्री राम जब महाराज जनक ने कहा, बोले कि बोलना चालू करो, तो बंदी जन बोले 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 बंदी बचन बर, बोले सुनहु सकल महिपाल। अच्छा, जितने 10,000 राजा बैठे थे सब कान लगाए कि बात क्या है। भाई आगे का प्रोसीजर बढ़े तब ना। बोले बात क्या है, सभी ने अपना अपना कान लगा लिया कि क्या कह रहे हैं बंदी जन। अच्छा, बंदी जन बोले क्या, बंदियों ने कहा कान खोल करके सुन लेना। बोले हाँ सुनाओ, सुनने के लिए बैठे हैं। बोले न पा भोज बल विधु, बोले मतलब, बोले तुम्हारा बल जो है वो है चंद्रमा। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले न पा भोज बल विधु, बोले धनुष, बोले शिव धनु राहु। अच्छा बोले, बोले हाँ। अब बोले समझ लो कोई भी राजा ना जाए धनुष के पास। राजाओं ने कहा फिर बुलाया किस लिए गया, जब कोई ना जाए तो बुलाया किस लिए गया है। जनक जी ने कहा बंदी जनों से ये क्या बोल रहे हो। बंदी जनों ने कहा महाराज वही बोल रहे हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन बात थोड़ी घुमा के है। बोले कैसे। बोले कि अगर किसी का कल्याण हो रहा है तो हो जाए महाराज, अगर कोई को मरना ही है तो फिर दिक्कत किस बात की, जाए मरे। बोले क्यों। बोले कि कहने का तात्पर्य है कि इनका बल है चंद्रमा और धनुष है राहु। चंद्रमा कभी चल के राहु के पास नहीं जाता है, राहु स्वयं चल के चंद्रमा और सूर्य के पास जाता है कि नहीं। जरा बताइए, सूर्य चंद्रमा गए आज तक राहु के पास, राहु स्वयं चल के जाता है और जाकर के ग्रसता है। लेकिन अगर इनको जाना है तो इनको जाना है, खूब जाए महाराज। लेकिन हमारा जो कहना था वो कह दिए, अब जिसको जाना है जाए। एक एक राजा करके जाना चालू किए। पहला राजा गया, जो पहला राजा जा रहा है वो क्या कह रहा है, हे भगवान गणेश ये धनुष हम ही से टूटे। और जो राजा बैठे हैं ये राजा कह रहे हे भगवान गणेश इस मूर्ख से धनुष ना टूटे, धनुष इससे ना टूटे। वो गया अपना एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, धनुष को हिला तक नहीं पाया। दूसरा राजा जा रहा है उधर से, वो लौट रहा है। अच्छा, जो लौट रहा है उसकी मंगल कामना नहीं कर रहा है, वो कह रहा है हे भगवान गणेश धनुष मुझसे नहीं टूटा कोई बात नहीं, लेकिन इस मूर्ख से भी धनुष ना टूटे है, इससे भी धनुष ना टूटे। एक एक करके सब गए लेकिन धनुष को कोई हिला नहीं पाया। तब तक जो राजाओं का 10,000 राजा आए थे उनमें से एक मुख्य था, उसने कहा सुनो। बोले क्या। बोले अब महागठबंधन करेंगे। बोले मतलब। बोले 10,000 एक साथ जाएंगे और धनुष को तोड़ेंगे। बोले बिल्कुल चलो। 10,000 राजा उठ करके जाने लग गए। जैसे ही महाराज जनक ने देखा, महाराज जनक ने कहा सावधान। राजा रुक गए, क्या बात है। बोले ये क्या करने जा रहे हो। बोले हम एक एक करके नहीं तोड़ पाए, अब 10,000 मिलके तोड़ेंगे। अरे तो बोले 10,000 मिलके तोड़ोगे, लेकिन पहले कंफर्म करो कि विवाह किसके साथ होगा, क्योंकि बेटी एक है, तुम 10,000 हो। राजा ने बोले कि सुनिए, पहले हम धनुष को तोड़ेंगे, धनुष को तोड़ने के बाद अपना अपना तलवार निकालेंगे और फिर आपस में युद्ध करेंगे। और युद्ध करने के बाद जब युद्ध होगा तो सब मरेंगे लेकिन एक बचेगा, और जो बचेगा उसी के साथ विवाह होगा। बोले अच्छा। बोले हाँ बिल्कुल। बोले जाओ। तो गए। 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठा रहे, लेकिन धनुष हिला नहीं। क्यों धनुष नहीं हिला। भगवान शंकर का धनुष है, भगवान शंकर स्वयं बैठे हुए उस धनुष पे।
किसमें इतनी हिम्मत है जो भगवान शंकर को उठा दे, महाकाल को उठा दे, बाबा विश्वनाथ को उठा दे? इसमें किसी में हिम्मत नहीं है। जैसे ही महाराज जनक की तरफ देखे प्रभु श्री राम, महाराज जनक के नेत्रों से आंसू है। विश्वामित्र जी ने भी देखा। चर्चाएं तो बहुत है, लेकिन मेन पॉइंट पे आइए। यहाँ पे विश्वामित्र जी देखे कि महाराज जनक के नेत्रों से आंसू गिर रहा है। तब तक वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने कह दिया क्या? बोले उठा हूं राम, बोले उठा हूं राम, ओ भंजा भव चापा, मेटा होता जनक परितापा। जाओ राम, धनुष को 2 भागों में करके महाराज जनक के संताप को दूर करो, जाओ। गुरु जी की आज्ञा हुई। जैसे ही राम जी उठ कर के चलने लग गए। लेकिन ध्यान देना, राम जी के चलने की तरीका कैसी है? जो तीनों लोकों का स्वामी है वो कैसे चल रहा है? जो एक राज्य का केवल राजा है वो कैसे चल रहा था? एक चीज बता दूं, चलने की भी तरीका मानस से सीखिए। अभी अवधेश जी बता रहे थे कि नित्य पाठ करना चाहिए। बहुत जरूरी है पाठ करना। अगर आपको चलना सीखना है, रहना सीखना है, सास बहू को किस तरह रहना चाहिए मानस से सीख लीजिए। माता और बेटी को किस तरह रहना चाहिए मानस से सीखिए। बेटा और बाप को किस तरह रहना चाहिए मानस से सीखिए। आज के लड़कों को देखो चलते कैसे हैं। 1 तोले की जंजीर पहन लेंगे, शर्ट के पूरी बटन खोल देते हैं। ये चलने की तरीका है। चलने की तरीका भी सीखना है तो हमारे प्रभु श्री राम से सीखिए। राम जी चल कैसे रहे हैं? बोले कैसे चल रहे हैं? बाबा तुलसी से पूछा गया कैसे चल रहे हैं? बोले कि चल कैसे रहे जरा ध्यान से पढ़ना। जब अवधपुर से चले थे विश्वामित्र जी के साथ, तब पुरुष सिंह 2 वीर शेर बन करके चले थे। लेकिन जब जनकपुर में चले, ससुराल में चले, तो किस तरह चले? बोले सहज ही चले हूं, बोले सहज ही चले हूं, ओ सकल जग स्वामी, ओ मनहु मत वर कुंजर गामे। मतवाले हाथी की तरह चल रहे हैं प्रभु श्री राम। मतवाला हाथी कैसे चलता है? आप लोगों के यहाँ आया होगा हाथी, आप देखे होंगे। हाथी जब आता है तो हाथी नीचे सिर करके चलता है, ना इधर देखता है, ना इधर देखता है, ना सामने देखता है, ना पीछे देखता है, केवल धरती माँ का दर्शन करते हुए चलता है। उसी तरह प्रभु श्री राम चलते हैं। अच्छा, हाथी जब आता है तो गांव के जितने भी होते हैं बड़े बुजुर्ग, वो थाली सजाते हैं, आरती, चंदन, पुष्प, माला सब, क्योंकि गणेश जी आए हैं पूजा करने के लिए। लेकिन जो भी गांव के कुत्ता होते हैं फालतू, वो भोंकते हैं। अच्छा, हाथी जो है आरती उतारने वालों को ना कभी सूंड उठा के आशीर्वाद दिया, और कुत्ता जो भूखते हैं उनको कभी पूंछ भी नहीं मारा, मरा आज तक नहीं मारे। लेकिन अगर हाथी चाहे तो एक ही पूंछ में त्रयोदशी वहीं कर दे, लेकिन नहीं मारता है क्योंकि मतवाला हाथी है। राम जी भी चल रहे हैं तो जनक जी थाली सजा करके आरती करने के लिए तैयार है और 10,000 कुत्ता भूख रहे हैं। ये छोटे से बालक धनुष को क्या तोड़ेगा? कोमल कोमल हाथ है, कोमल कोमल पांव है, ये धनुष को क्या तोड़ेगा? हम जैसे राजा जब धनुष को नहीं तोड़ पाए तो ये क्या तोड़ेगा? लेकिन वाह राम जी, सहज ही चले हूं सकल जग स्वामी, और मनहु मत वर कुंजर गामे। धनुष के पास पहुंचे और धनुष के पास जैसे ही पहुंचे तो भगवान शंकर बैठे थे। भगवान शंकर को देख करके प्रभु श्री राम, क्योंकि प्रभु श्री राम अपना आराध्य मानते हैं शंकर जी को, और शंकर जी अपना आराध्य मानते हैं प्रभु श्री राम को। राम जी ने जैसे ही देखा शंकर जी को तो तुरंत प्रणाम किए और दाहिन दियो पिनाक,
जैसे ही परिक्रमा लगाना चालू किए उसी समय भगवान शंकर खड़े हो गए और खड़े होकर के प्रणाम किए। बोले दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक। छोटा हुआ। अच्छा, छोटा कैसे हुआ? जब भगवान शंकर बैठे थे तो फैला था, और जैसे भगवान शंकर उठे तो अपना जगह ले लिया और छोटा हो गया। धनुष छोटा हो गया। धनुष जैसे ही छोटा हुआ उसी समय 10,000 राजा देख करके बोले धनुष तो छोटा हो गया। बोले छोटा हो गया? बोले हाँ बिल्कुल, धनुष छोटा हो गया है। बोले छोटा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन धनुष उठे ना। बात केवल उठने पे है, उठे ना। राम जी परिक्रमा लगा करके गुरु जी बैठे थे, विश्वामित्र जी उनको प्रणाम तो करके आए थे, लेकिन वशिष्ठ जी अयोध्या में है, उनको प्रणाम नहीं किए थे। तो यहीं से प्रणाम कर रहे हैं किनको? वशिष्ठ जी को। बोले गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा तो अति लाघव उठाय धनु लेना। धनुष अपने आप उठ करके आ गया हाथ में। धनुष जैसे हाथ में आया 10,000 राजा बोले धनुष हाथ में आ गया। बोले हाथ में आ गया? बोले बिल्कुल। बोले आ गया कोई बात नहीं, लेकिन धनुष टूटे ना, बात टूटने पे है। धनुष टूटे ना। अरे उठ के आ गया कोई दिक्कत नहीं, टूटे ना। बोले अच्छा? बोले हाँ धनुष टूटे ना। जैसे ही धनुष को भगवान श्री राम ने लिया, बोले ले चढ़ावत ओ खेचत गाढ़े। धनुष को लेकर के भगवान श्री राम ने जैसे ही खींचना चालू किया, धनुष के नेत्रों से आंसू गिरने लग गया। धनुष के नेत्रों से आंसू। भगवान श्री राम ने धनुष से पूछ दिया, धनुष आज मैं तुम्हें तोड़ रहा हूं इसलिए रो रहे हो? बोले ना प्रभु, इसलिए नहीं रो रहा हूं। फिर किस लिए रो रहे हो? बोले कि मेरे टूटने से हजारों रिश्ता जुड़ जाएंगे प्रभु, तो मेरे टूटने से ही सार्थक है। बोले कैसे? बोले मेरे टूटने से सीता राम एक हो जाएंगे, मेरे टूटने से शक्ति ब्रह्म एक हो जाएंगे, मेरे टूटने से जनकपुर अवधपुर एक हो जाएंगे, मेरे टूटने से जनक और अवधेश एक हो जाएंगे, मेरे टूटने से सुनैना कौशल्या एक हो जाएंगी, मेरे टूटने से उर्मिला लक्ष्मण एक हो जाएंगे, मेरे टूटने से सुतकीर्ति भरत एक हो जाएंगे, मेरे टूटने से शत्रुघ्न और सुतकीर्ति एक हो जाएंगी। इसलिए महाराज मेरे टूटने से हजारों रिश्ता जुड़ रहे हैं। महाराज मेरे टूटने से कमला सरजू एक हो रही है, इसलिए मेरा टूटना सार्थक हो जाएगा। बोले अच्छा तो रो किस लिए रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूं प्रभु कि मुझे ये अभी तक पता था कि आप जिसको ऊपर लेके जाते हैं वो बैकुंठ जाता है। बोले हाँ बिल्कुल सही कहा, बैकुंठ जाता है। बोले लेकिन प्रभु मुझे बैकुंठ नहीं जाना। बोले क्यों? हर व्यक्ति बैकुंठ जाना चाहता है। बोले मैं केवल इसलिए रो रहा हूं, आप एक प्रश्न का उत्तर दे दें तो मैं बैकुंठ चला जाऊंगा। भगवान ने कहा जरा पूछो धनुष। धनुष ने पूछ दिया भगवान से कि आप बताइए बैकुंठ में भक्ति है इस समय? बोले कि बैकुंठ में भक्ति है इस समय? भगवान श्री राम ने कहा नहीं, बैकुंठ में इस समय भक्ति तो नहीं है। बोले बस तो बात यही है, भक्ति इस समय जनकपुर की पावन भूमि में है, इसलिए आप मुझे तोड़ दीजिए और तोड़ करके एक भाग मुझे सीता जी के चरणों में डाल दीजिए और दूसरा भाग मुझे आप अपने चरणों में डाल लीजिए। भगवान श्री राम ने जैसे ही धनुष को लिया, बोले लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू न लखा देख सब ठाढ़े तहि छन राम मध्य धनु तोरा
भगवान श्री राम ने धनुष को 20 से 2 भागों में कर दिया। कितने देर में? जितनी देर में बिजली चमकती है उतने देर में भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया। भगवान श्री राम ने धनुष को कितनी देर में तोड़ दिया? उतनी देर में तोड़ दिया जितनी देर में व्यक्ति के आंख पलक झपक के खुल जाते हैं, इतनी देर में धनुष 2 भागों में हो गया। अच्छा, एक बात निवेदन करके अपनी वाणी को विश्राम की ओर लेकर के चलता हूं। भगवान श्री राम ने धनुष को 20 से ही क्यों तोड़ा? किनारे से क्यों नहीं तोड़ा? आखिर 20 से ही क्यों तोड़ा? नारद जी ने पूछ दिया भगवान श्री राम से, जरा बताइए कि आप धनुष को मध्य से क्यों तोड़े? अरे साइड से तोड़ देते। भगवान श्री राम ने कहा कि एक तो ये बात है, अगर मैं किनारे से तोड़ता तो ये 10,000 राजा बैठे हैं, 10,000 राजा एक स्वर में कहते कि ये धनुष इस तरफ से कमजोर था, इसलिए भगवान श्री राम ने इस तरफ से तोड़ दिया। अगर इधर से तोड़ता तो इधर की ओर कहते, इसलिए 20 से तोड़ दिया। बाबा तुलसी ने लिखा, तहिछन राम मध्य धनु तोड़ा। दूसरा भाव ध्यान देना, दूसरा भाव है, एक धनुष है सारंग, सबसे बड़ा धनुष है सारंग जो भगवान विष्णु के पास है। दूसरा धनुष है गांडीव जो अर्जुन के पास है, और एक धनुष है भगवान शंकर का जिसका नाम है पिनाक। सबसे बड़ा है सारंग, दूसरे नंबर में है पिनाक, तीसरे नंबर में है गांडीव। भगवान श्री राम ने ना सारंग को तोड़ा, भगवान श्री राम ने ना गांडीव को तोड़ा, भगवान श्री राम ने बीच के धनुष को पिनाक को तोड़ा है। इसलिए तहिछन राम मध्य धनु तोड़ा। तीसरा भाव भगवान श्री राम, राम 3 हुए हैं, सबसे बड़े कौन है? परशुराम, दूसरे नंबर में धनुषधारी राम, तीसरे नंबर में बलराम। धनुष को न परशुराम ने तोड़ा, धनुष को न बलराम ने तोड़ा, धनुष को प्रभु श्री राम ने तोड़ा। इसलिए तहिछन राम मध्य धनु तोड़ा। भगवान श्री राम भी से धनुष तोड़ दिए। प्रसंग तो बहुत है, लेकिन आने वाले समय में जब प्रभु की इच्छा होगी तब सुनाने का प्रयास करूंगा। 5 दिन यहाँ रहा, बड़ा ही प्रेम मिला, नवल भैया का प्रेम मिला। बड़े भाई है तो बड़े भाई को छोटे भाई के प्रति क्या प्रेम हो, उसी तरह प्रेम मिला। आप सभी का प्रेम मिला, हनुमाना वासियों का प्रेम मिला। आप लोग नहीं आते तो कथा किसको सुनाते, है ना? इसलिए सभी का प्रेम मिला, और यहाँ पे जितने विद्वान आए सभी का प्रेम मिला। पूज्य गुरुदेव भगवान का विशेष आशीर्वाद रहा है, इसलिए आप सभी का प्रेम मिला, बहुत अच्छा लगा। 5 दिन में भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सुरक्षित रखना, तो फिर कभी आने का सौभाग्य प्राप्त हो। आइए 2 बार ठाकुर जी का नाम, फिर अपनी भांगमयी सेवा सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करूंगा। आइए। राजा राम 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 सीता 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 राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव।